गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर मैं आर के यादव। डियर, आप पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी की एक टॉपिक है, एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत आता है एस्ट्रोफिजिक्स। जीएस के अंतर्गत ये टॉपिक हर जगह आपका इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं और पूछे जाते हैं। डियर, ये आपका सन, समझिए ध्यान से, क्या है सन। डियर, अब सन के अंदर जिन दो गैसों का भंडार है, उन गैसों के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी सन के अंदर, सूर्य के अंदर जिन दो गैसों का भंडार है, उस गैसों में एक प्रमुख हाइड्रोजन है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है हीलियम। और सूर्य के अंदर होता क्या है, सूर्य के अंदर आपका डियर ये हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो आपस में मिल करके और एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं, यानी और उसमें ऊर्जा एनर्जी जो है रिलीज होती है। एक बात और मैं पूछा हूँ डियर, स्टार क्या होता है, तारा क्या होता है? तो सिंपल समझिएगा, तारा क्या है, स्टार क्या है। स्टार जिसकी अपनी हीट हो और आपका उसकी अपनी लाइट हो, ये दो चीज जिस भी पिंड के पास होगा, दैट विल बी नोन एज इन द लिस्ट ऑफ स्टार, वह तारे के समूह में गिना जाएगा। अब डियर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सन है। अब सन के पास ये आपका पहला प्लैनेट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मरकरी, हिंदी में कहते हैं बुध। अब बुध का नाम है मरकरी। ये मरकरी ग्रीक के एक देवता का नाम है, ग्रीक में एक देवता है मरकरी, उन्हीं के नाम पर इस प्लैनेट का नाम दिया गया है बुध, यानी मरकरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसका जो कलर है वह ग्रे कलर का है। इसका कलर कैसा है, ग्रे कलर का। और यह सूर्य का एक चक्कर जो है सबसे कम टाइम 88 डेज में पूरा करता है। 88 दिन में यह पूरे सन का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद डियर ये जो दूसरा प्लैनेट है उसका नाम आप जानते होंगे, ये शुक्र नाम है इसका, इसको अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, वीनस। तो डियर आप जानिएगा, वीनस भी एक देवता का नाम है। वो देवता है आपका कहाँ के, ग्रीक के एक देवता है, सुंदरता के देवता है वीनस। उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया शुक्र यानी वीनस। इसके बाद जो तीसरा प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये आपका अर्थ, EARTH, अर्थ यानी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं डियर, पृथ्वी पर रहते हैं। और डियर चौथा नंबर जो है ये आपका मंगल का है, जिसको आप मार्स कहते हैं। ये आपका मार्स यानी मंगल, ये मंगल डियर। तो आप जरा समझिएगा, पहला आपका प्लैनेट क्या है, बुध। दूसरा प्लैनेट क्या है, शुक्र। तीसरा प्लैनेट क्या है, अर्थ। और चौथा प्लैनेट क्या है, मंगल। और बीच में जो है बहुत सारा आपका एस्टेरॉयड आपका, जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। ये आपका बीच में पूरा क्या है, एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड के संबंध में खगोल शास्त्रियों ने बताया है कि एस्टेरॉयड का निर्माण किससे हुआ है आपका, यानी कोई प्लैनेट आपका टूट करके और इसी में फैल गया, प्लैनेट का विस्फोट हुआ, कोई प्लैनेट विस्फोट कर गया, अब विस्फोट करके पूरा फैल गया। और यह डियर इतने बड़े बड़े हैं, इनकी साइज इतनी बड़ी है कि एक की साइज समझिए, ये आपका लगभग यूपी स्टेट के बराबर, ऐसे से बिहार के बराबर, महाराष्ट्र के बराबर, एमपी के बराबर, गोवा के बराबर, इस तरह से इनकी साइज हो, साइज
और डियर, अगर आपसे पूछता है आंतरिक ग्रह कौन कौन है, आंतरिक ग्रह में आप नाम दीजिएगा क्या? आंतरिक ग्रहों की संख्या में 4 बताएंगे। ये आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी आपका मंगल। ये 4 आपका इंटरनल प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह है। और इसके बाद जो यहाँ पर हैं 4 प्लैनेट, इनका क्रम सबसे बड़ा साइज में क्या है? जुपिटर है। उसके बाद दूसरा क्या है? ये आपका शनि, ये आपका क्या है डियर? शनि। ये क्या है? जुपिटर, जुपिटर। और डियर इसको हिंदी में कहते हैं बृहस्पति, और शनि को सैटर्न। इसके बाद आपका प्लैनेट है अरुण, इसके बाद है वरुण। अब डियर ये जो चारों प्लैनेट हैं उस साइड वाले, इसको नाम दिया जाता है डियर एक्सटर्नल प्लैनेट, यानी बाय प्लैनेट। और अंदर वाले क्या हैं? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को आप सीरियल वाइज अगर पूछता है सन से, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में बताइए, तो पहला आपका बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, तीसरा आपका अर्थ है, 4th नंबर पर मंगल है, और 5th नंबर पर जुपिटर है, 6th नंबर पर शनि है, 7 नंबर पर आपका अरुण है, अरुण है, और 8वें नंबर पर वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। ये आपका डियर, एक बात और आपको अगर पूछा जाए कि डियर पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रहों की डेंसिटी ज़्यादा होती है कि एक्सटर्नल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एक साफ साफ शब्दों में आप बताएंगे आंतरिक ग्रहों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि एक्सटर्नल ग्रहों की डेंसिटी कम होती। इस पर किसी भी ग्रह पर मान ली सपोज कभी राज्य सवाल सोच लें कि जुपिटर पर हम जाएंगे, अगर चले गए इस पर तो घपाक दे उसमें हल जाएंगे आप, यानी इसमें तुरंत इसके सतह पर सरफेस पर उतरते ही आपका अंदर चले जाएंगे। वाई? बिकॉज ये जो है आपका इसकी डेंसिटी इतनी कम है, एकदम रुई के फाहा की तरह है। एक तो सैटर्न प्लैनेट इतना हल्का है कि ये पानी में तैरता है, तो इस पर घपाक दे जाना मतलब होता है सडन फॉल डाउन इनसाइड एनी बॉडी आपका, दैट विल बी नोन एज घपाक, यानी अचानक किसी चीज के अंदर। मान लो डियर तुम बड़ा सा केक बना लो, करीब करीब 2 मीटर डायमीटर का, 2 मीटर उसका डायमीटर हो, और उसमें अगर मान लो कोई राज नाम का बंदा अगर पूछ जाए तो क्या होगा? घपाक दे उसमें चलिए जाएगा पूरा डियर। तो यही होता है डियर, इसी को कहते हैं। तो इधर जो एक्सटर्नल प्लैनेट है आप समझिए, एक्सटर्नल प्लैनेट जो है डियर, कोई पर भी आप लैंड करोगे तो आप क्या चले जाओगे? घपाक अंदर चले जाओगे डियर। इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, और डेंसिटी किन प्लैनेटों की सबसे ज़्यादा होती है? इनसाइड प्लैनेट जो होते हैं, आंतरिक ग्रह आपका होते हैं, इनको आपका बोला जाता है कि इनका जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन उसमें भी अगर पूछ लिया जाए सबसे मैक्सिमम डेंसिटी घनत्व किसका है? डेंसिटी होता है घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू होता है मिस्टर यस। आप क्या बता सकते हैं डेंसिटी क्या होता है डियर? तो समझिएगा, डेंसिटी होता है डियर मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी किसी चीज का अगर आपको निकालना है तो मास अपान वॉल्यूम से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होता है वो अर्थ का है, सभी प्लैनेटों में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कंटेन करता है अर्थ। दूसरी बात, अब हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट में यदि हम बात करें तो जो इनर प्लैनेट हैं इनके पास सैटेलाइट की संख्या बहुत कम होती है। एक देखिए आपका अब तक एक वो आपका है पृथ्वी के पास, और 2 वो है आपका मंगल के पास। मंगल के पास प्लैनेट आपका अरे सैटेलाइट 2 है, एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। और पूरी दुनिया में आया, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट
वो आपका किसके पास है? मार्स के पास है, जिसका नाम है डीमोस। और हालांकि मार्स के पास दो ही है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। आपके अर्थ के पास एक प्लैनेट है, वो आपका मून है, मून। लेकिन डियर आपका मून से इस सूर्य की दूरी, आपका सन की दूरी इतनी ज्यादा है, अगर ये नजदीक पाता तो खींच लेता। ये आपका यूरेनस, ये आपका मरकरी और वेनस के पास सैटेलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि यह सन से बेहद करीब होते हैं। सन से बेहद करीब होने के कारण इनका कोई सैटेलाइट इनके पास बचा नहीं। वो सब आपका सूर्य खींच करके अपने अंदर क्या कर लिया? लोल ले लिया। ये लोल यानी आपका उसको अपने अंदर विलय कर लिया, उसको मिटा दिया, अपने अंदर आपका डियर पूरी तरह से समा लिया। और सबसे अधिक अगर सैटेलाइट की बात किया जाए तो सैटेलाइट सबसे अधिक जो है एक्सटर्नल प्लैनेटों के पास होता है। उसमें सबसे अधिक सैटेलाइट यदि देखा जाए तो 73 अब तक के डाटा में पता है कि 73 प्लैनेट है आपका जुपिटर के पास। लेकिन 73 में मान्यता प्राप्त, जिनको मान्यता मिली, उन मान्यता प्राप्तों की संख्या है 16। जबकि आपका शनि के पास कुल आपका 62 या 63 बताया जाता है, लेकिन उसमें मान्यता प्राप्त है कितना? 21। इसलिए अब आपको प्रश्न बना दिया जाए कि सबसे अधिक सैटेलाइट वाला प्लैनेट कौन सा है, तो आप बताएंगे सैटर्न, क्योंकि इसके पास मान्यता प्राप्त वाले 21 हैं, इसके पास क्या है? 16। मान्यता प्राप्त मतलब जिसको आपका वैज्ञानिक जो अपना अप्रूवल दिए। वैसे तो कोई देख देख के बता ही देते हैं इतना इतना इतना, लेकिन वैज्ञानिक जिसको अप्रूवल देते हैं तो वैज्ञानिक के अप्रूवल के बाद ही उसको माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने अप्रूव किया है 21 का और इसके पास अप्रूव किया है 16 का। तो बताइए मैक्सिमम सैटेलाइट वाला प्लैनेट कौन सा होगा? सैटर्न। सैटर्न के पास अगर आपको एक प्रश्न आता है रिंग वाला प्लैनेट कौन सा है, तो रिंग वाला प्लैनेट अगर जब भी आपको पूछा जाए तो आप बताइएगा किसको? सैटर्न को। सैटर्न के पास कितने रिंग हैं? तो आपका 7 रिंग है, 7 रिंग। और 5 रिंग वाला प्लैनेट जो है वो आपका अरुण है, जिसको आप यूरेनस नाम देते हैं। इसके कक्षा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप बताइएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस के पाए जाने के कारण इसका जो रंग है वो हल्का नीला ग्रीन है, हल्का नीला ग्रीन। वैसे ब्लूइश दोनों दिखते हैं ज्यादातर, मगर हल्का नीला ये दिखता है। और सबसे ठंडा, सबसे कूल प्लैनेट कौन सा है? तो आप बताइएगा वरुण को, लास्ट वाला जो प्लैनेट है। अब एक बात और है, आपका 2 नंबरी वाला प्लैनेट कौन है? तो 2 नंबर का काम क्या होता है? नंबर 2 का काम मतलब आपका उल्टा काम। तो नंबर 2 वाला प्लैनेट देखिए, पीछे से आप काउंट करेंगे तो आपका अरुण आएगा, और आगे से काम करेंगे, आगे से काउंट करेंगे तो आपका वीनस आएगा। तो वीनस को और अरुण को ये आपका 2 नंबरिया ग्रह क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर रोटेटिंग आपका अपोजिट साइड। आपका सारे ग्रह इन दोनों को छोड़ करके सभी ग्रह अपना रोटेशन करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अब बाकी ये दोनों नंबरिया ग्रह, 2 नंबरिया ग्रह वाले जो दोनों जो हैं ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यानी यहाँ पर सूर्योदय और अरुण पर सूर्योदय जो पश्चिम दिशा में होता है, इसीलिए इसको 2 नंबरिया ग्रह। यानी नंबर 2 का मतलब क्या होता है? उल्टा काम। तो उल्टा काम करने वाले कौन है आपका? तो इधर से भी गिन लेंगे, ट्रिक दिमाग में रखिएगा। इधर से आपका वरुण, अरे अरुण, बाहर से आपका अरुण, और इधर से आपका शुक्र यानी वीनस। अब डियर एक बात और है, टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? तो टेम्परेचर डियर, चूंकि आपका बुध जो मरकरी है इसका ये तो सूर्य के बिल्कुल पास है, लेकिन टेम्परेचर आपका शुक्र का ज्यादा है। हाँ ये है टेम्परेचर की फ्लेक्सिबिलिटी, टेम्परेचर की फ्लेक्सिबिलिटी, टेम्परेचर फ्लेक्स होना, यानी आपका टेम्परेचर में उतार चढ़ाव ज्यादा मिलता है किसके पास? मरकरी के पास। ये दिन में यहाँ पर टेम्परेचर -420 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सोचिए गर्मी में जल जाएंगे आप, गर्मी के किसी भी मौसम में 420 पर आप जल जाएंगे, पूरा राख हो जाएंगे। और डियर रात में यहाँ पर टेम्परेचर आपका होता है -180 डिग्री, इसीलिए आपका -180 में रात में ठंडी से मर जाएंगे और दिन में गर्मी से मर जाएंगे। इसलिए जीवन आपका इस पर संभव नहीं है।
आगे बात करेंगे शुक्र। लेकिन प्रश्न उठता है कि शाम का तारा और भोर का तारा वीनस को ही क्यों कहा जाता है? तो वीनस को कहे जाने का कारण यह है कि इसके वायुमंडल में आपका, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस का काम होता है कि वह धरती से, पृथ्वी से जो इंफ्रारेड आपका निकलती है उसको या तो वह एब्जॉर्ब कर लेती है या तो उसको रिपल कर देती है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अहम भूमिका होती है डियर जल वाष्प का, वह 60% रोल अदा करता है। उसके बाद यदि किसी गैस की भूमिका होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आप देखें वीनस क्यों हीट होता है, आपको प्रश्न आ जाता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है? तो आप बताते हैं वीनस यानी शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र गर्म है आपका, क्योंकि आपका सूर्य से नजदीकी तो है, लेकिन इसकी जो गर्मी है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक आवरण है इसके धरातल के चारों ओर, तो यह उसकी गर्मी को फैलने नहीं देता है, वह उसकी गर्मी को रोक के रखता है। इसलिए सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक तापमान किसका है? वीनस का यानी शुक्र का। अच्छा, एक चीज और है, ये अपने धुरी पर सबसे स्लो रोटेशन इसका होता है। सबसे स्लो रोटेशन अपने धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, यानी 243 दिन में वह अपने धुरी पर एक चक्कर करने में 243 डेज लगाएगा। और जबकि 243 दिन में ही यह धीरे धीरे आपका सूर्य का चक्कर लगा देता है। तो 243 दिन में अपने धुरी पर भी धीरे धीरे घूमेगा, और 243 दिन में ही आपका दे विल टेक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड आपका सन। इसलिए हैंस आपका पूछता है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है? तो आप बताएंगे वीनस का 1 डे इज इक्वल टू आपका 1 ईयर। और डियर सबसे फास्ट अपने घूर्णन अक्ष पर, अपने एक्सिस पर सबसे फास्ट रोटेशन कौन करता है? बृहस्पति। 9.5 घंटे में ये आपका धरती जो है 24 घंटे में 1 रिवॉल्यूशन करती, लेकिन 9.5 घंटे में ही आपका ये जो बृहस्पति है वह तेजी से आपका अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट कर लेता है। तो जुपिटर की ये आपका रिकॉर्ड आप जानिएगा। और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है। और जुपिटर का एक और रिकॉर्ड है, इसी का सैटेलाइट यानी उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह वह गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह, दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, वो किसका है? जुपिटर यानी बृहस्पति का है। लेकिन ये डेंसिटी इन सब की बहुत कम होती है। एक बात, दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ डियर, आपका ध्यान से सुनिएगा। रोटेशन की बात मैंने कर लिया, डेंसिटी की बात कर लिया, क्रम की बात कर लिया। अगर पृथ्वी से क्रम पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी से नजदीकी सन से आपका दूरी के हिसाब से बताएंगे तो पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब बता देंगे आपका। और डियर अगर आपको अर्थ से कहा जाए तो अर्थ से सबसे नजदीक आपका जो प्लैनेट है वह वीनस है, शुक्र है। दूसरे नंबर पर डियर आपका मंगल है, मार्स। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मरकरी यानी बुध का, चौथा नंबर जुपिटर का, पांचवा नंबर सैटर्न का यानी शनि का, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। तो एक क्रम भी आप याद रखेंगे। और डियर डेंसिटी की भी बात मैंने कर लिया, सबसे ज्यादा डेंसिटी एक टाइटन जो प्लैनेट है, टाइटन सैटेलाइट, टाइटन नाम का उपग्रह, वह किसका है? तो शनि का है, सैटर्न का। टाइटन सैटेलाइट किसका है? शनि का। ये आपका गैनीमेड सैटेलाइट किसका है? तो आपका जुपिटर का है। फोबोस और डीमोस सैटेलाइट किसका है? मार्स का, मंगल का। और डियर मून सैटेलाइट किसका है? अर्थ का। सबसे मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? अर्थ की। सबसे मिनिमम डेंसिटी किसकी है? सैटर्न की, शनि की। और डियर 2 नंबरिया ग्रह कौन है जो 2 नंबर का काम करे? 2 नंबर का काम माने उल्टा काम, तो इधर से आपका अरुण और इधर से आपका वीनस यानी शुक्र, ये 2 नंबरिया ग्रह है। इन दोनों के यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है
और बाकी सभी प्लैनेट जो है वो पूरब दिशा में उगते हैं। एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ डियर, कि अगर पूछता है धरती पर खड़े होकर के कितने ग्रहों को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो ये दोनों को तो आप देख ही नहीं पाएंगे, बहुत दूर है। इसके बाद धरती पर आप खड़े ही हैं, बस तो दूर है वो निकल गया, धरती निकल गई आप जिस पर आप खुद खड़े हैं। उसके बाद आप देखेंगे नंगी आंखों से तो सिर्फ आपका 5 सैटेलाइट देख सकते हैं। 2 वो निकल गए, आपकी धरती निकल गई, बच गए आपका 5। और ये बीच में जो है एक आपका वैक्यूम क्लीनर प्लैनेट कौन सा है, तो बताइएगा जुपिटर। ये जुपिटर आपका एस्टेरॉयड को खींच करके रखता है, नहीं तो सारे एस्टेरॉयड आकर के धरती पर गिर जाते हैं। अब मान लीजिए यूपी इतना बड़ा, अगर कोई सैटेलाइट कोई एस्टेरॉयड आपका आकर के धरती पर गिरेगा, जहां गिरेगा वहां फाड़ देगा, अब पूरा वहां से मैग्मा निकलेगा, पूरी धरती पर भूकंप आ जाएगा, अब पूरी धरती उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए इन जो एस्टेरॉयड होता है बड़े बड़े हैं, उनको ये सब आपका जो खींच करके रखते हैं, उसमें सबसे अधिक भूमिका निभाता है कौन, जुपिटर। तो इसलिए जुपिटर को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, यानी खींच के रखने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। एक बात और, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। अब आपसे पूछता है वो प्रश्न कि किन 2 प्लैनेटों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, तो बताइएगा मार्स और जुपिटर के बीच। हिंदी बताएंगे आप, मंगल और जुपिटर के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। बेल्ट इसलिए लग जाता है जैसे कहा दिया जाए डियर कि ये आपका यादव बेल्ट की एरिया है, तो इसका मतलब उस एरिया में ज़्यादातर लोग यादव रहते हैं। ये आपका जायसवाल बेल्ट है, तो जायसवाल बेल्ट में सब जायसवाल है, जायसवाल, राज जायसवाल, रोशन जायसवाल, सब आपका डियर। और डियर मान लो आपका कोई मुस्लिम एरिया ज़्यादा रहती है किसी भी एरिया में, उसको क्या कहते हैं, मुस्लिम बेल्ट। इसीलिए ये वाला बेल्ट है जो आपका मार्स यानी और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाया जाता है, इसी को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह का जो है बेल्ट आपका, इसको बोला जाता है डियर। और इसको खींच कर रखते हैं कौन, बृहस्पति। उसके बावजूद आपका छोटे मोटे एस्टेरॉयड जो है जिसको मंगल खींचता है, और मंगल खींच के आपका अपने आगे बढ़ जाता है। अरे यहाँ से चलेगा तो आने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक मंगल भी गति करता है, हट जाएगा। हट गया तो जा गया काम से, धरती पर आ गया, धरतियों हट गई तो आ गया शुक्र पर, शुक्र भी हट गया। इनके पास भाई साहब के पास तो अपना एटमॉस्फेयर है या नहीं, सब धड़ाम आकर के गिरते हैं, इनको उचका पुचका के रद्द कर दिया। इसलिए सबसे उचका पुचका जो आपका प्लैनेट है, सबसे जो आपका गढ़ा वड़ा वाला प्लैनेट है, वो आपका क्या है, ये आपका मरकरी। तो याद रखिएगा डियर, आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स। ओके आपका थैंक्स।